हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलबरा। माय नेम इज़ हसन। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हमने पढ़ा था मीन के बारे में, ठीक है? दिस इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? इसके अंदर हम पढ़ेंगे मोड एंड मीडियन के बारे में, ठीक है? मोड और मीडियन के बारे में पढ़ने से पहले आपको थोड़ी-सी बेसिक डिटेल होनी चाहिए कि मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, ठीक है? जो आपका मोड होता है, पहले मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ी बेसिक डिटेल देता हूँ, उसके बाद हम फॉर्मूला सीखेंगे, देन आफ्टर वी विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मोड एंड मीडियन, ठीक है? मोड इज़ द वैल्यू among the observation which occur most often in the sense which occur most number of time। मोड क्या होता है? ऐसी वैल्यू, ठीक है? ऐसी वैल्यू ऑब्जर्वेशन के अंदर जो सबसे ज्यादा बार है, ठीक है? उसी को हम क्या बोलेंगे? मोड बोलेंगे, ठीक है? एक हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? जसप्रीत बुमराह, हम एग्जांपल लेते हैं जसप्रीत बुमराह का, ठीक है? जसप्रीत बुमराह क्रिकेट खेलते एज यू ऑल नो, ठीक है? इंडिया के इस टाइम सबसे फेमस बॉलर, इंडिया के नहीं वर्ल्ड के सबसे फेमस बॉलर, ठीक है? तो जसप्रीत बुमराह किसी मैच में 2 विकेट लेते हैं, किसी में 4, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1, किसी में 5, किसी में 2, किसी में 1, किसी में 0, किसी में 2। ओके, ये मैंने नंबर्स ले लिए, ठीक है? जसप्रीत बुमराह का मैंने विकेट्स ले लिए। किसी मैच में 2, 4, 2, 3, 1, 5, 2, 1, 0, 2, ठीक है? ये क्या होगा? आपके जसप्रीत बुमराह के विकेट होगा। अब इस विकेट में देखिएगा, इन ये विकेट है, ये ऑब्जर्वेशन होगा। इसमें देखिएगा कि कौन-सा विकेट, कौन-सा ऑब्जर्वेशन जो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम आ रहा है, ठीक है? 2 कितने टाइम आ रहा था? 1, 2, 3, 4 टाइम। जो आपका 2 है वो कितने टाइम आ रहा है? 4 टाइम। बाकी नंबर देखिएगा, 4 कितने टाइम आ रहा है? 1 एक बार आ गया आपका, 3 कितने बार आ गया? 1 टाइम। 1 कितने बार आपका? 2 टाइम, ठीक है? तो इसमें जो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स कौन-सा नंबर आ रहा है आपका? 2, ठीक है? 2 देखिएगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है? आपका जो 2 है वो कितने टाइम आ रहा है आपका? 4 टाइम। इस ऑब्जर्वेशन में नंबर कौन-सा होगा आपका? क्या कहला रहा? मोड। क्या कहला रहा आपका? मोड, ठीक है? मोड कितना हो गया आपका? 2 हो गया। आई थिंक सो मोड क्लियर है आपको सबको। मोड क्या होता है? ऐसा नंबर जो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम हुआ आए, उसी को हम क्या कहेंगे? मोड कहेंगे, ठीक है? ये आपका डेटा हो गया अनग्रुप डेटा। किसका हो गया? अनग्रुप डेटा का, ठीक है? जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आएगा वो ग्रुप डेटा का आएगा, जिसके अंदर आपका क्लास इंटरवल होगा। उसके अंदर आपको मोड कैसे निकालेंगे वो फॉर्मूला आके अप्लाई करके सिखाएंगे, ठीक है? उससे पहले थोड़ा-सा सीख लीजिए मीडियन क्या होता है, ठीक है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था मीडियन क्या होता है आपका? मिडिल वैल्यू क्या, ओके, अब हम सीखते हैं मोड को अच्छे से, ठीक है? एक बार हम देखेंगे मोड का फॉर्मूला, ठीक है? उसके अंदर जितने भी टर्म्स है उसको सीखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है? मोड, ठीक है? मोड का जो फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0, ठीक है? वही टेक्निकल टर्म्स बताऊँ मैं इसके अंदर, आपका एल के रिप्रेजेंट करता है, F1 के रिप्रेजेंट करता है, F0 के रिप्रेजेंट करता है, अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट इनटू एच। ओके, एक बार मोड का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है? मोड का फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच, ठीक है? एक ट्रिक देखिएगा, एल प्लस f1 माइनस f1 माइनस f0, ठीक है? इसी को रिपीट होगा, ठीक है? जो आपका f1 माइनस f0 लिखा है, ठीक है? वहीं आपको यहाँ पर रिपीट हो रहा है f1 माइनस f0 माइनस 2, इसके अंदर आपको f1 के अंदर 2 ऐड कर देना इंटू एच, ठीक है? अब यहाँ पर जो टर्म्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है उसे देखते हैं, उसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? वेयर वेयर एल, ठीक है? जो आपका एल है, यहाँ पर क्या? लिमिट लोअर लिमिट लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब आपका मॉडल क्लास क्या होता है, ठीक है? आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है? हॉरिजॉन्टल के अंदर आपकी टेबल बनी होगी, ठीक है? जिसके अंदर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ठीक है? जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, जो आपकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है? आपके नंबर्स देखी होगी, जो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट हो रही है, ठीक है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग, ठीक है? आपको जो फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी क्लास इंटरवल के रिस्पेक्टिव में, ठीक है? जो फ्रीक्वेंसी होगी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल को हम क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास। क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को हम क्या बोलेंगे? एल। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या बोलेंगे? एल बोलेंगे, ठीक है? जो आपका F1 है, F1 F1 रिप्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है? एक बार ये अपनी कॉपी में ये फॉर्मूला लिख लीजिए और जो वर्ड्स है उसके मीनिंग में लिख लीजिएगा, ठीक है? कौन सा वर्ड आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? F0 F0 रिप्रेजेंट करेगा आपकी फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी f0 रिप्रेजेंट करेगा आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। ओके, प्रीसीडिंग का मतलब होता है कि जो आपका मॉडल क्लास होगा, जो आपका मॉडल क्लास होगा, जस्ट उससे ऊपर वाली, ठीक है, जस्ट उससे ऊपर वाली जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, f0, क्या कहलाएगी आपकी f0, ठीक है, उसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मॉडल क्लास के जो ऊपर होगा वो प्रीसीडिंग, मॉडल क्लास के जो नीचे फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। कौन सी, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास, सक्सीडिंग मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, ठीक है। आपको सबको पता है एच क्या होता है, क्लास साइज, एच क्या होता है आपका, क्लास साइज, ठीक है, एच होता है आपका क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और हम एज्यूम करते हैं कि सारे क्लास इंटरवल क्या होंगे, इक्वल होंगे, एज्यूम, एज्यूमिंग ऑल क्लास इंटरवल आर इक्वल, और क्लास आर इक्वल, एज्यूमिंग ऑल क्लास साइज आर इक्वल, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, फिर से हम इन चीजों को रिपीट करेंगे। अब फॉर्मूला याद कर लीजिए, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ठीक है। F1 क्या, एल क्या हो गया आपका लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 क्या हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 क्या हो गया प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1 आपको पता है, F0 आपको पता है, F2 क्या हो गया यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास की जो बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2 बोलेंगे, एच का तो आपका क्लास साइज होता है। ओके क्लास, अब हमने एक क्वेश्चन लिया, फाइंड द मोड, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन ऐसे करके आएगा, ठीक है, आपकी टेबल बनी होगी, आपको क्या फाइंड करना, मोड, ठीक है। मोड मोड मीडियन के अंदर मोड आपका सबसे सिंपल है, ठीक है, इसमें क्लास। अब हमने एक क्वेश्चन लिया, फाइंड द मोड, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन ऐसे करके आएगा, ठीक है, आपकी टेबल बनी होगी, आपको क्या फाइंड करना, मोड, ठीक है। मोड मोड मीडियन के अंदर मोड आपका सबसे सिंपल है, ठीक है। इसमें टेबल गिवन होगी, आपको क्या करना, सिंपली फॉर्मूला पुट करना है और अपना आंसर पाना है, ठीक है। इसे करेंगे कैसे मोड को, ठीक है। आपको मोड निकालना, सबसे पहले आपको मोड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। मोड का फॉर्मूला होता है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से, ठीक है। जो का मोड होगा, मोड का फॉर्मूला होता है, मोड इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ठीक है। एक बार फिर से सुनिएगा, मोड का फॉर्मूला क्या था, मोड इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 लिखा, इसे नीचे भी लिख दिया, F1 माइनस F0, ठीक है। F को करना ट्वाइस करना, माइनस F2 इंटू एच, एल। अब देखिएगा, अब भी जब भी आपको क्वेश्चन निकालने को है, फाइंड द मोड, ठीक है। मोड में आपको कोई टेबल नहीं बना दी है, ओके, जस्ट मेक इट क्लियर। जब भी आपका क्वेश्चन है मोड का, ठीक है, तो मोड के अंदर आपको क्या होना चाहिए, सिंपली फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इन टर्म्स के सबके मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपके टर्म्स लिखे, ये टर्म्स कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको ये बताना चाहिए, और आपको मोड का फॉर्मूला बताना चाहिए। बहुत सिंपल है, आपको मोड निकालना, ठीक है। आपको ये से पहले निकालना है हमें मॉडल क्लास, क्या निकालना है, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इसमें क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी आपकी दे रखी है यहाँ पर, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है आपकी है, ठीक है। जो आपका 8 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, उसके जस्ट अबव, उसके जस्ट अबव आपका क्या होगा, मॉडल क्लास। आपका 8 क्या है, आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके जस्ट अबव क्या रहेगी आपका, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, ठीक है। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसके रिस्पेक्टिव वाला पे क्या लगा, मॉडल क्लास, ठीक है। तो मॉडल क्लास यहाँ पर क्या हो गया आपका 3 से लेके 5 तक, ओके। अगर आपने मॉडल क्लास निकाल लिया, उसके बाद आपका बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। आपने मॉडल क्लास निकाल लिया, उसके अंदर जो एल है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो एल टू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ये अपर लोअर लिमिट हो गई है, अपर लिमिट हो गई किसकी, मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे आप, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 3 हो गई। एच की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, एच क्या होता है आपका क्लास साइज, क्या होता है क्लास साइज, कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी हो गई 5, लोअर लिमिट 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। आपका क्या लगा क्लास साइज, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे एच यहाँ से कितनी निकल के आ रही, 2 निकल के आ रही। जो आपका F1 है, ठीक है, F1 आपका रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास हो गया आपका, ठीक है। मॉडल क्लास के रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी लिखी हो कहलाएगी आपकी F1। F1 कितना हो गया आपका 8, ठीक है। जो F0 है, ठीक है, प्रीसीडिंग, ठीक है, प्रीसीडिंग मतलब जस्ट पहले किसके, मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी है, वो आपकी कहलाएगी F0, क्या कहलाएगी F0। F0 कितनी होगी आपका 7 हो गया, ठीक है।
F2 F2 क्या करागा, ठीक है, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, सक्सीडिंग मतलब जस्ट एक बात किसके, मॉडल क्लास के, मॉडल क्लास की जस्ट पास फ्रीक्वेंसी की आपकी 2, ठीक है, हमने सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है, ये आपका हो गया F1, जस्ट इससे पहले आपका F0, जस्ट इसके बाद आपका F2, ठीक है, ये आपका मॉडल क्लास हो गया, लोअर लिमिट यहाँ से निकल, क्लास साइज यहाँ से निकल गया, सारी वैल्यू आपको पता चलेगी, फॉर्मूला लगाइए, आंसर भाई बहुत ईजी, ठीक है। अब यहाँ पर पुट कर दे, एल की वैल्यू कितनी है आपकी निकल के 3, तो आपको यहाँ पर लिख 3 प्लस F1 F1 8 माइनस F0 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा दीजिए, F1 कितना आपका 8 माइनस F0 7 माइनस F2 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू एस, एच कितना आपका 2, ठीक है। अब कैलकुलेशन करिएगा 3 प्लस, अब आपको करना क्या, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना, क्या करना, ब्रैकेट सॉल्व, क्यों कर रहे हैं ब्रैकेट सॉल्व, बोर्ड मास जो हमने पढ़ते थे पहले, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 8 माइनस 1 8 माइनस 7 दैट इज 1 अपॉन 2 एरिया 16 माइनस 7 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू 2, ठीक है, सॉल्व करिए आगे का, 3 प्लस 1 अपॉन, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस साइन लगा रहेगा माइनस का, ठीक है, 7 प्लस 2 9, 7 प्लस 2 आपके होगा 9, दो ही साइन रहेगा माइनस का, ये कितने आपके 16, ठीक है, 16 माइनस 9 कितने होती है आपके 7, 1 अपॉन 7, ये आपका 2 है, ठीक है, इससे मैं इससे कर दीजिएगा, इस साइड आ जाएगा 3 3, ये हो गया आपका 3 प्लस 1 2 जा 2 अपॉन 7, जब भी ऐसा आता है पहले आप डिवाइड करिए फिर प्लस करिए, अब 2 को 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, 2 को 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट लगाया 0 आया, 7 7 7 2 जा 14, कितने बचे आपके 6, पॉइंट लगभग 0 आ सकते हैं, 7 7 जा 49 7 8 या 56, कितने बचे आपके 4 बचे, पॉइंट लगभग 0 होते हैं, 7 5 जा 35, ठीक है, आपको डेसिमल के 3 डिजिट तक निकालना है, ठीक है, तो 3 प्लस ई कितना आया आपका 0.285, ठीक है, इसमें प्लस करें कितना आएगा आपका 3.285, ये आपका क्या लगा मोड, वेरी विथ दिस वी हैव डन योर मोड, ठीक है, मोड को आप निकालना कैसे है, बहुत सिंपल है, आपको देखना है सबसे पहले मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्टिव वाली क्लास आपकी कहलाती है मॉडल क्लास कहलाती है, ठीक है, फॉर्मूला आपको लगाना है, आंसर आपको पाना है, वेरी इजी, ओके क्लास, हमने मोड सीख लिया, अब हम सीखेंगे मीडियन, ठीक है, एक चीज क्लियर कर दी है, मोड के अंदर कोई टेबल नहीं बनेगी, मीडियन के अंदर 2 टेबल दे रखी है, ठीक है, इसके अंदर हमें सीएफ की टेबल बनाना पड़ेगी, ठीक है, एक बार हम देखते हैं मीडियन का फॉर्मूला, उसके अंदर फिर टर्म्स पढ़ेंगे, मीडियन के अंदर कौन कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला आपको याद कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे मोड का फॉर्मूला था वैसे मीडियन का फॉर्मूला, ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू एल, एल प्लस एन अपॉन 2, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे मोड का फॉर्मूला था ऐसे मीडियन का फॉर्मूला है, ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला का मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है, अब ये टर्म्स क्या क्या रिप्रेजेंट करता है हम इसे लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि उसके अंदर हमें निकालना पड़ा था मीडियन क्लास, मॉडल क्लास सॉरी, जैसे कि हमने मोड के अंदर निकाला था मॉडल क्लास, इसके अंदर भी हम सिमिलरली क्या निकालेंगे मीडियन क्लास, ठीक है, कैसे निकालेंगे मीडियन क्लास वो सिखाना है, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा मीडियन क्लास, क्या निकालना पड़ेगा मीडियन क्लास, ओके, सबसे पहले हम निकालेंगे मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के अंदर जो एल होगा मिडिल क्लास होगा, ठीक है, सपोज ये आप एक क्लास इंटरवल लिखिए, इसके अंदर कोई सा एक मिडिल क्लास होगा, मिडिल क्लास में जो एल, मिडिल क्लास में जो आपका लोअर लिमिट होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी एल, एल क्या होगी आपका लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है, अभी हम सीखेंगे मीडियम क्लास कैसे निकालेंगे, ठीक है, आपका एन, एन क्या हो गया आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सी एफ क्या हो गया आपका कम्युनिकेटिव कम्युलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अभी जब हम क्वेश्चन सीक्वेंस करेंगे तो हम कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना सीखेंगे, टेबल की फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, ठीक है, सी एफ क्या हो गया आपका कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके सी एफ की एक टेबल बनेगी और सीखेंगे कैसे बनेगी, ठीक है, एफ ऑफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल मीडियम क्लास, प्रीसीडिंग मीडियम क्लास और प्रीसीडिंग मीडियम क्लास, ओके, एफ क्या हो गया आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एच आपको सबको पता है क्या होता है? क्लास साइज। क्लास साइज। क्लास साइज एज्यूम करना है कि सारे क्लास साइज क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूले के अंदर आपका ये टर्म्स है क्या रिप्रेजेंट करना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक सो ये आप लोग नोट नोट कर लीजिए कॉपी में, मैं इरेज करके फिर हम क्वेश्चन करते हैं, फिर एक बार सीखते हैं। ठीक है, अब हम सीखते हैं मीडियन। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, उसके अंदर जो टर्म्स है हमने उसके मतलब सीख लिए। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला फाइंड द मोड क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसके अंदर दो टेबल दे रखी है, एक टेबल आपको और ऐड करना पड़ेगी। मोड के अंदर कोई टेबल नहीं बनेगी, मीडियन के अंदर आपकी दो टेबल दे रखी होगी। सीआर, सीआर मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब सीएफटी। किसके टेबल नाम है? सीएफटी। ओके, अब देखिएगा सीएफ की हमें टेबल कैसे बनानी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन से आता ही आता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम सीएफ की टेबल बनाना है, दो टेबल दे रखी है, एक टेबल हमें बनाना है इसके अंदर। ठीक है, बाकी हमें फॉर्मूला लगाना है उससे बनाना है। ठीक है, ये 5 है आपका, एज इट इज आपका 5 आ जाएगा। अब जब आप फर्दर आगे बढ़े, क्या करेंगे? आप फर्दर आगे बढ़ेंगे, इसके अंदर क्या करना है आपको? 5 के अंदर कितना ऐड कर देना है? 3। तो आप 5 के अंदर कितना ऐड करेंगे? 3। 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 के अंदर कितना ऐड करेंगे? 4। 8 प्लस 4 कितना हो गया आपका? 12 हो गया। अब 12 के अंदर कितना ऐड करेंगे? 3। तो 12 प्लस 3 कितना हो गया आपका? 15। अब क्या करेंगे आप? 15 का कितना ऐड करेंगे? 3। 15 प्लस 3 कितना हो गया आपका? 18। आई थिंक सो आपको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ना है, इस वाला ऐड करना है। ठीक है, अब 18 के अंदर कितना ऐड करेंगे? 4। 18 प्लस 4 कितना आ गया आपका? 22। 22 प्लस 7, 22 प्लस 7, यहाँ पर कितना आ गया? 29। 29 प्लस 29 प्लस 9, ये कितना आ गया? 9 9 80 38। 38 प्लस 7, 38 प्लस 7, ये कितना हो गया? 50 45। 45 प्लस 8, 45 प्लस 8, यहाँ पर कितना आ गया? 153। ओके, ये आपने कर लिया। ठीक है, ये आपकी किसकी टेबल बनेगी? सीएफ की। सीएफ की टेबल कैसे बनेगी? ठीक है, इसे ऐसे लिखा, इसके अंदर ये था, इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था, ऐसे करके अब आपको चेक कैसे करना है ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, आपका यहाँ पर कितना है? 58। एक बार यहाँ पर टोटल कर लीजिए, कितना कर लीजिए टोटल, चेक करने का ये टोटल। ठीक है, जो आपका ये सारे एफ है, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी, इन सब फ्रीक्वेंसी को क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिएगा। आपको चेक कर हो जाएगा कि आपका सही है गलत है। ठीक है, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 7 29, 29 प्लस 9 38, 38 प्लस 7 45, 45 प्लस 8 53। यहाँ जो नंबर होगा, यहाँ जो नंबर होगा वो क्या आएगा? हमेशा सेम आएगा। ठीक है, ये नंबर आपका क्या आएगा? सेम आएगा। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है मीडियन, मीडियन क्लास। ठीक है, आपको सीएफ की टेबल बनाने के बाद आपको जस्ट निकालना है मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपका एन क्या कहलाता था? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या कहलाता? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो आपका एन था वो था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यो आपका लास्ट वाले नंबर आया वही आपका क्या रहा? एन कहलाता। या इसको को बोल दो या इसको बोलो, क्योंकि यहाँ नंबर सेम ही आ रहा है। ठीक है, इन सबका सम क्या कहलाता आपका? एन कहलाता। ठीक है, एन का यहाँ पे कितनी आ रही? 53। ठीक है, अब आपको क्या करना? एन अपॉन 2 करना है। क्या करना है? एन अपॉन 2। उससे आपको क्या निकलेगा? मीडियन क्लास निकलेगा। ठीक है, 52 3 अपॉन 2, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? अ, इसे डिवाइड करने के बाद 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 26.5। ठीक है, एन अपॉन 2 यानी कितनी आ रही है आपकी? 26.5। ठीक है, अब एन की वैल्यू आई थी 53, एन अपॉन 2 करना है आपको, एन अपॉन 2। एन को 2 से डिवाइड करेंगे, एन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया है 26.5। अब आपको देखिए मिडिल क्लास कैसे निकालना है, यहाँ पर आपको समझना है बहुत अच्छे से। ठीक है, आप सीएफ के टेबल में आ जाइए, किसमें? सीएफ मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में। ठीक है, इसके अंदर आप देखिए 26.5 मिले या उससे ग्रेटर। ठीक है, 26.5 मिल जाए या उससे थोड़ा सा बड़ा मिल जाए। अब देखिएगा, ये तो सारे 5 छोटा, 8 छोटा, 12 छोटा, 16 छोटा, 18 छोटा। ठीक है, 22 भी छोटा, 29। मैंने क्या बोला? 26.5 मिल जाए या उससे ठीक बड़ा मिल जाए। ठीक है, हमें जब यहाँ पर आया 22 को छोटा रहेगा। ठीक है, जब 20 से 29। ठीक है, 22 छोटा होगा, 29 क्या हो गया? वो की 26.5 से जो ग्रेटर वाला है आपका 29 आ जाएगा। ठीक है, मैंने नहीं बोला था कि आपको 26.5 मिल जाए या उससे बड़ा मिल जाए। ठीक है, तो क्या मिला आपको? 29। 29 का ठीक सामने आपका क्लास इंटरवल लिखा होगा, वही आपका क्या कहलाएगा? मीडियन क्लास। क्या कहलाएगा? मीडियन क्लास। जस्ट आई एम रिपीटिंग इट।
ठीक है, सबसे पहले आपको n निकालना है। n क्या होगा? इस सबका सम होगा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं। n को क्या करना है आपको? डिवाइड बाय 2 करना है। n को आपने 2 से डिवाइड करा, कितना है? 26.5। अब आपको सीएफ की टेबल में आ जाना है। किसकी? सीएफ की टेबल में। सीएफ की टेबल में आपको 26.5 मिल रहा है या उससे ठीक बड़ा मिल रहा है। तो हम यहाँ पर आया, देखा 26.5 नहीं मिला, उससे ठीक बड़ा क्या था? 29। 29 के 10 कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको क्लास इंटरवल लिखा होगा, वही यहाँ पर क्या कराएगा? मीडियन क्लास। तो आपका यहाँ पर मीडियन क्लास कितना हो गया? मीडियन क्लास। ठीक है, यहाँ पर मीडियन क्लास कितना होना है? 60 टू 70। 60 टू 70। 60 टू 70 आपका क्या निकल के आया? मीडियन क्लास। ओके, अब आपने मीडियन क्लास निकाल लिया, उसके अंदर आपके पास फिर बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब आपने जब मीडियन क्लास निकाल लिया, ठीक है, अब मीडियन क्लास के अंदर आपको एल की कितनी हो गई? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एट इज 60। एच भी निकाल सकते हैं, एच एस निकालेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट 70 माइनस लोअर लिमिट कितनी हो? 60। एच की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 10। एल भी निकल आया, एच भी निकल आया। उसके बाद आपको फॉर्मूला क्या था? सी एफ था और एफ था। सी एफ क्या बोला था मैंने? जो आपका कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है, प्रीसीडिंग, ठीक है, आपका दोनों एफ होगा। ठीक है, सी एफ कैसे निकालेंगे? अब फॉर्मूले के अंदर आपका फॉर्मूला क्या था? ठीक है, फॉर्मूला था आपके पास एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ओके, अब देखिए फॉर्मूले के अंदर मीडियम क्लास समझ में आ गया। आई थिंक सो 60 टू 70 यहाँ पे क्या है? मीडियम क्लास है। एल क्या हो गया? लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास। एच क्या हो गया? क्लास साइज। 70 माइनस 60 कितना हो गया आपका? 10 क्लास साइज हो गया। एन अपॉन 2 आपके पास आ गया 26.5। ओके, आपके पास क्या बचा? सी एफ ऑफ एफ। ठीक है, सी एफ मैंने क्या लिख पाया था पिछली जस्ट अभी? ठीक है, सी एफ मैंने लिख पाया था मीडियम क्लास है, जस्ट उसके ऊपर वाला आपका प्रीसीडिंग है। ठीक है, क्लास है। ठीक है, मीडियम क्लास ये हो गया, मीडियम क्लास का सी एफ ये हो गया। ठीक है, लेकिन हमें मीडियम क्लास का सी एफ नहीं लेना। ठीक है, सी एफ किसका लेना है हमें? प्रीसीडिंग का। प्रीसीडिंग मतलब जस्ट उससे ऊपर। ठीक है, 10 से ऊपर कितना लिखा है? 22। ठीक है, 22 आपका क्या होगा? सी एफ। और एफ क्या होगा आपका? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास। मीडियम क्लास ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है। आई थिंक सो क्लियर है सबको? ठीक है, एल आपको क्लियर है, एल अपॉन 2 क्लियर है, एफ सी एफ क्लियर है, एफ क्लियर है, एच आपको क्लियर है। अब आपको सही वैल्यूज पुट करनी है, आपको आंसर पाना है। जस्ट देखिएगा, सी एफ की वैल्यू कितनी निकल के आई? 22 और एफ की वैल्यू 7। ठीक है, मीडियन का हमने बोला मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन। ठीक है, एल की वैल्यू क्या है? एल की वैल्यू क्या है हमारी? 60। ठीक है, एल की जगह हमने तो लिखा 60 प्लस एल अपॉन 2 कितना है हमारा? 53 अपॉन 2। 53 अपॉन 2 माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास? सी एफ 22 अपॉन एफ। एफ कितना निकल के आया हमारे पास? दैट इज 7 इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी है? दैट इज 10। ठीक है, हमने लिखा इससे कैलकुलेशन देखिएगा, 60 प्लस 52 को 2 से डिवाइड करा कितना आया था? प्लस 26.5। 26.5 माइनस 22 अपॉन 7 इंटू एच। एच कितना आपका? 10। ठीक है, 60 प्लस इसमें से ये माइनस करें कितना आएगा? कितना? 26.5 में से हमें कितना माइनस करना है? 22.0। ठीक है, तो 5 4 दैट इज 4.5। 4.5 अपॉन 7 इंटू 10। ठीक है, पॉइंट डाल लीजिए, पॉइंट लाया नीचे पर लाकर कितने पॉइंट के नंबर से भर? 10 से 10 कैसे? ठीक है, 60.45 अपॉन 7। अब इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 45 को 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं। 7 से 42, 3 बचे, पॉइंट लगाया 0, 7 4 जा 28। ठीक है, आई थिंक सो यहीं तक छोड़ते हैं इनसे। 60 प्लस ये कितना? एलसीएम लेना हमें, इसे डिवाइड करना 6.4। इसे ऐसे ना कितना आगा? 60 प्लस के करेंगे दैट इज 66.4। यहाँ पे क्या निकल के आया? मीडियन। दिस इज योर आंसर। ओके, वी हैव डन विद मॉड एंड आपका एक एमसीक्यूज क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एमसीक्यूज क्वेश्चन के अंदर आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन, अब आपने मीन भी पढ़ लिया, मॉड भी पढ़ लिया, मीडियन भी पढ़ लिया। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मॉड मीडियन क्या होता है? ठीक है, तो सबसे बड़ी स्पेलिंग इसकी मीडियन की। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मॉड। आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन बन सकता है, ये फॉर्मूला याद कर लिया। 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मॉड। ठीक है, इसको क्वेश्चन क्या दे देगा? इन 3 में से 2 की वैल्यू रखा है, तीसरी वैल्यू रखा है। जैसे कि मैंने देखिए मेरे कितना 5, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई मेरे कितना 5 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई मीन कितना 2 प्लस मॉड। ठीक है, 3 5 क्या 15 इक्वल्स टू 2 2 जा 4 प्लस मॉड।
ठीक है, ये प्लस का साइड में माइनस का कितना आ जाएगा 4 इक्वल्स टू मोड। मोड की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 50 माइनस 4 दैट इज 11। ओके, वी हैव डन विद स्टैटिस्टिक्स। हमने इसके अंदर मीन पढ़ा, मोड पढ़ा, मीडियन